अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा धचका लग गया है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से सबसे बड़ा फैसला आया है और उसने मियां नवाज शरीफ साहब पर कयामत ढा दी है। दोस्तों, अब नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, ये आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। दोस्तों, खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका ये सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुके हैं और वो जिस तरह की खबरें देते हैं वो आपको पता ही है। दूसरी जानिब बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम बारीक वारदातें हम एक्सपोज कर रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मियां नवाज शरीफ साहब चाहे उल्टे भी लटक जाएं तो भी जो वो चाहते हैं वो नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान के आइन को, कानून को मैनेज कर लें, पूरी दुनिया की अदालतों को मैनेज कर लें, पूरी दुनिया के जजेस को मैनेज कर लें, लेकिन अब भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो हक पर मबनी फैसले देते हैं, जो आइन और कानून पर मबनी फैसले देते हैं। कुछ जजेस ऐसे हैं, कुछ अदालतें ऐसी हैं जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब की भी दाल नहीं गल रही और मियां साहब को वहां से मुसलसल धुतकारा जा रहा है और वहां से रिजेक्ट किया जा रहा है, खाली हाथ वापस भेजा जा रहा है। अब इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस लगा हुआ है। या तो फैसला आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा जब ये आप वीलॉग देख रहे होंगे। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूं, फिर असल खबर पर चलते हैं। वो फैसला ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी बेंच बना है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली से मुतालिक फैसला करेगा। बेसिकली ये जो दरखास्त है, ये दरखास्त दी गई थी। मीर बादशाह कैसरानी एक MPA थे, 2007 में वो नाअहल हुए थे जाली डिग्री की वजह से, और आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो ताहयात नाअहल करार पाए थे और उनकी दरखास्त बेसिकली लगी है। और उस दरखास्त में अगर फैसला उनके हक में आया तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं जो इस वक्त नाअहल हैं 62(1)(f) के तहत, उनकी मौतलिबी ख़त्म हो जाएगी अगर मीर बादशाह की ख़त्म होती है। उनमें कौन कौन लोग हैं? ताहयात नाअहल होने वालों में मियां नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब भी आते हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच फैसला कर रहा है, ये फैसला करेगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 62(1)(f) के तहत और नवाज शरीफ साहब को जो है वो ताहयात नाअहल करार दिया था। जबकि शहबाज शरीफ की जो PDM गवर्नमेंट थी उसने इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की थी और तरमीम करके जो नाअहली की मुद्दत थी वो 5 साल कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी बेंच है वो ये फैसला करेगा कि आया नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल होनी चाहिए या ताहयात होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन एक्ट है ये लागू होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा। अच्छा, इस चीज़ पे समात है, ठीक है। इसके लिए जो बेंच तश्कील दिया गया है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। ये 7 रुकनी बेंच है और ये समाअत कर रहा है और इसके नतीजे में फैसला होगा कि आया मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल करार पाते हैं या ताहयात नाअहल रहते हैं। और ये फैसला ऐसे वक्त में हो रहा है, ये बेंच ऐसे वक्त में तश्कील दिया गया है जब इलेक्शन सर पर है। इलेक्शन सर पर है, जैसे ही इलेक्शन करीब आए मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी काट कर पाकिस्तान वापस आ गए हैं और आते ही पूरा सिस्टम जो है वो उनके आगे लेट गया है। नादरा का अमला एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है मियां साहब के, वहां पर बायोमेट्रिक करने के लिए
और नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अदालतों में पहुंच जाते हैं, मियां साहब के हक में सरेंडर करने के लिए बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके सामने होती नजर आ रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मियां साहब पूरे कानून को, पूरे आइन को, पूरी अदालतों को और पूरे इदारों को, पूरे सिस्टम को, बेसिकली पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को मैनेज करके आए हैं और उसको जो है अपनी मर्जी से अब चला रहे हैं। हर फैसला उनकी मर्जी से उनके हक में आ रहा है। उनके जितने भी केसेस थे, उनकी सजाएं थी, वो सारी एक एक करके ख़त्म हो गई। उनके नैब केसेस ख़त्म हो गए, उनके दूसरे तीसरे सारे केसेस ख़त्म हो गए। अब फाइनली उन पर जो है वो नाअहली की तलवार लटक रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी कमाल महारत देखिए कि पीटीआई के इस वक्त तकरीबन जो है 1000 के करीब कैंडिडेट्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर चुका है। लेकिन दूसरी जानिब ताहयात नाअहल है इस वक्त मियां साहब, उनके कागजात मंजूर कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, कोई एतराज़ नहीं लगाया। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के इशारों पे चल रहा है जैसे नादरा चल रहा था। अच्छा, इस पर जो है ना काफ़ी सारे लोग ये अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये समाज शुरू होने से पहले ही कि जनाब ये नवाज शरीफ को जो है इलेक्शन की इजाज़त देने के लिए बेंच तश्कील दिया जा रहा है, जो बेसिकली नाअहली का जो है उस पर फैसला करेगा, समाअत करेगा बेंच। तो ये कहा जा रहा है, सिद्दीक जान हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, काजी फाइज ईसा साहब ने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जो 11 बजे समाअत करेगा। अच्छा, ये पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को, यानी जिस तरह से सारे रिलीफ मिल रहे हैं, हर केस ख़त्म हो गया है, तो ये आखिरी नाअहली का है और ये भी जो है ख़त्म कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ साहब दूध के धुले हो जाएंगे। ये अभी से, यानी ये समाअत होने से पहले ही ये खदशात और ये पेशगोइयाँ और ये चीज़ें चल रही हैं, ये खबरें चल रही हैं, ठीक। लेकिन ऐसी कई अदालतें, हज़ारों अदालतें मियाँ नवाज शरीफ साहब को अहल करार दे दें, लेकिन एक अदालत ऐसी है जो मियाँ नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे चुकी है और उसके फैसले को ना तो आप चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, और वो फैसला अब रिवर्ट होता भी नजर नहीं आ रहा। वो अदालत वो है जिसने 21 अक्टूबर को फैसला सुनाया था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान आए थे। उन्होंने वहां पर एक अजीम शान जलसा करने का प्लान किया था। बेटी ने पूरा 1 महीना कैंपेन चलाई थी, वर्कर्स कॉर्नर मीटिंग्स की थी, छोटे छोटे जलसे भी किए थे कि अब पापा के लिए जो है वो मैं बंदे इकट्ठे कर रही हूँ, ऑडियंस इकट्ठी कर रही हूँ, और फिर वहाँ पर जन्नत के सर्टिफिकेट देने की बशारतें भी दी गई। 1 to 5 मोटरसाइकिलें देने तक का लालच दिया गया कि बंदे आए हम मोटरसाइकिलें देंगे, लेकिन उसके बावजूद बंदे नहीं आए। बंदे नहीं आए तो मियाँ साहब उस दिन से लेके आज तक वो मुसलसल घर में बैठे, अवाम में नहीं निकल रहे। तो सबसे बड़ी जो अदालत है वो अवाम की अदालत है और अवाम की अदालत मियाँ साहब को रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि उसने देख लिया है कि मियाँ साहब किस तरह से कार्रवाइयाँ डालते हैं, किस तरह से बारीक वारदातें डालते हैं और किस तरह से डंडियाँ मारते हैं। इसलिए वहाँ से तो मियाँ साहब रिजेक्ट हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें अहल करार दे दे, उन्हें हाई कोर्ट, उन्हें कोई भी कोर्ट, उन्हें कोई ट्राइब्यूनल, उन्हें इलेक्शन कमीशन अहल करार दे दे, लेकिन अवाम की अदालत में वो नाअहल हो चुके हैं और नतीजा ये है कि वो अब हल्के बदलते फिर रहे हैं। उनको अब समझ नहीं आ रही कि वो किस हल्के से अपने कागजात जमा कराएं और किस हल्के से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि जहां जाते हैं वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये इलेक्शन जो है 2024 का जो 8 फरवरी को शायद हो जाए, अगर हो गया तो ये इलेक्शन साबित करेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो चुके हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के बावजूद इस वक्त पूरी फील्ड, पूरा जो मैदान है वो मियाँ साहब के लिए खुला है, लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब कुछ कर नहीं पाएंगे। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके हक में आ जाए, लेकिन असल अदालत, अवाम की अदालत उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। मैं बार बार बता रहा हूं, वो अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब लिहाजा मियाँ साहब को
या तो खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए या फिर 8 फरवरी का इंतजार कर लेना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीलॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।